चलिए एक नजर सुपरफास्ट खबरों पर। आज बीजेपी का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। कार्यक्रम में कुम्हार और प्रजापति वर्ग के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में मिली भागीदारी पर चर्चा की जाएगी। भागीदारी के साथ सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई। सीएम योगी आदित्यनाथ आज श्रावस्ती और बहराइच का दौरा करेंगे। कई परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। सीएम योगी दोपहर 1 बजे श्रावस्ती पहुंचेंगे। 390 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अयोध्या में आज से आरएसएस का 5 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 19 अक्टूबर से संघ प्रमुख मोहन भागवत शिरकत करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 1 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। अमरोहा में किसानों की आज महापंचायत का आयोजन। किसान नेता राकेश टिकैत महापंचायत में होंगे शामिल। 5 नवंबर को केदारनाथ आएंगे पीएम मोदी। केदार धाम के पुनर्निर्माण कार्यों का लेंगे जायजा। आगरा में बीएसपी का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन। सम्मेलन में बाबू मुनकात अली और पंडित श्याम सुंदर शर्मा शामिल होंगे। जीआईसी ग्राउंड में बीएसपी कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी शक्ति प्रदर्शन करने जा रही। वाराणसी के शान सिटी घोटाले का एक आरोपी राजीव सिंह गिरफ्तार। जयपुर 4 सितारा अस्पताल से राजीव सिंह को गिरफ्तार किया गया। लखीमपुर खीरी में सुमित जायसवाल उर्फ मोदी की तलाश में पुलिस जुटी। सुमित जायसवाल मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा का राइट हैंड है। लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन के नेता किसानों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद हुई गिरफ्तारी को लेकर उन्हें छोड़ने की मांग पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर पहुंचे किसानों ने चेतावनी दी कि अगर गिरफ्तार किसानों की रिहाई नहीं हुई तो कल देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। किसान महापंचायत में लाखों की संख्या में किसानों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में G23 को सोनिया गांधी की बड़ी नसीहत। कहा, मैं ही हूं कांग्रेस की फुल टाइम प्रेसिडेंट। सपा के साथ गठबंधन के सवाल पर बोले आरएलडी चीफ जयंत चौधरी। कहा, समाजवादी पार्टी से चल रही बात। दीपावली पर मेरठ नगर निगम की बड़ी सौगात। रेहड़ी पटरी वालों के लिए तलाशे जाएंगे रोजगार की बेहतर विकल्प। लखनऊ में डेंगू का कहर जारी। राजधानी में डेंगू के 41 नए मरीज मिले। लगातार वायरल फीवर और डेंगू की चपेट से लोगों की बड़ी संख्या अस्पताल में पहुंच रही। आगरा में चंदे के बंटवारे को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बलिया के रसड़ा थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित सिंघी चट्टी के पास एक युवक की चाकू मारकर हत्या की गई। खबरों के मुताबिक 35 साल के एक शख्स को कुछ लोगों ने मिलकर वो मार रहे थे। तभी रसड़ा से दशहरा का मेला देखकर लौट रहे बाइक सवारों ने बीच बचाव करने की कोशिश की। यहां वो भी घायल हो गए। श्रावस्ती में देवी प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा। प्रतिमा विसर्जन के दौरान राप्ती नदी में 2 युवक डूब गए। सहारनपुर में एक शख्स की जम्मू कश्मीर में हत्या कर दी गई और पीड़ित परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। सुल्तानपुर में आपसी रंजिश के चलते 2 पक्षों में फायरिंग में घायल 2 लोगों की अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया। हापुड़ में अज्ञात कारणों से कार में भीषण आग लग गई। कार सवारों ने कूदकर बचाई जान। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आज गाजियाबाद दौरा। आनंदीबेन पटेल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को करेंगी सम्मानित। जौनपुर में ग्राम प्रधान को बदमाशों ने मारी गोली। ग्राम प्रधान को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रेटर नोएडा में देर रात गुजरात डेरी गांव के पास अज्ञातों ने एक ऑफिस पर फायरिंग की। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। गैंग ने पुलिस पर फायरिंग की थी। अलीगढ़ में बांग्लादेश के मंदिरों से तोड़फोड़ से बजरंग दल में आक्रोश। काली मंदिर के सामने बजरंग दल ने किया प्रदर्शन। आगरा में सीमेंट फर्नीचर की दुकान में भीषण आग। दुकान की बेसमेंट में आग लगने से हड़कंप। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। शॉर्ट सर्किट आग का कारण बताया जा रहा है। पीलीभीत में योगी जी के भ्रष्टाचार मुक्त सरकार को सरकारी तंत्र पलीता लगा रहे वित्त एवं लेखा अधिकारी बेसिक के बाबू का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा। एटा में फर्जी पैथोलॉजी लैब पर स्वास्थ्य विभाग ने की छापेमारी। डेंगू की फर्जी रिपोर्ट बनाने के आरोप में 2 लैब के खिलाफ कार्रवाई। अलीगढ़ में हुआ रिश्तों का कत्ल। सरियाम पंचायत में जमीन के टुकड़े के लिए पिता की जान का दुश्मन बन गया बेटा। आगरा में पिंढोरा में स्कूल की जमीन पर दबंगों का कब्जा। स्कूल की जमीन पर कब्जे की सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों में आक्रोश। ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने रेस्टोरेंट में जमकर की मारपीट। खाना खाने के दौरान पानी गिरने पर मामूली कासूनी के बाद 2 दर्जन से ज्यादा दबंगों ने रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की।
काफी समय तक सेक्टर में दबंगों का उपद्रव चलता रहा। मारपीट और लाठी डंडे ले जाते हुए दबंग सीसीटीवी में कैद हुए। बुलंदशहर में आपत्तिजनक शब्दों का विरोध करने पर प्रवासी परिवारों पर टूटा दबंगों का कहर। दबंगों ने झुग्गी झोंपड़ी डालकर रह रहे प्रवासी परिवारों पर जमकर लाठी डंडे बरसाए। घटना में 2 महिला समेत करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। दबंगों पर तांडव मचाने का आरोप लगाया गया। कानपुर में 2 महिलाओं को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। राहगीरों का कहना है कि दोनों युवतियां अपने युवक दोस्त के साथ कार में घूम रही थीं। इनकी कार से एक जानवर को टक्कर लग गई। अपने दोस्त को बचाने के लिए दोनों युवतियों ने जमकर हंगामा किया। बिजनौर में दरोगा संदीप कालरा की गुंडागर्दी का मामला। चौकी इंचार्ज दरोगा ने फास्ट फूड के ठेले वाले को जमकर पीटा। अयोध्या पहुंचकर सीएम धामी ने हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किए। कुंवर प्रणम सिंह चैंपियन का नया बयान सामने आया। चैंपियन ने कहा कि मैं हैवीवेट चैंपियन और आईएफएस क्वालिफाई हूं। मेरी सीएम धामी ने दिसंबर के अंत तक 100% वैक्सीनेशन का रखा लक्ष्य। उत्तराखंड में बारिश को लेकर अलर्ट हुआ जारी। पौड़ी में सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ। बारिश का दौर लगातार चल रहा। 24 घंटे में कोरोना वायरस के देश में 16,003 नए मामले आए सामने। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 2,149 नए केस मिले। दिल्ली में 24 घंटे में 26 नए मामले किए गए दर्ज। पंजाब में कोरोना का कहर। 24 घंटे में 24 नए केस मिले। हिमाचल में कोरोना के 90 केस मिले। एक दिन में 114 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में कम हुआ कोरोना। 24 घंटे में कोरोना के 14 नए केस मिले। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सुबह से बारिश का दौर जारी। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर बढ़ाए पैसे। पेट्रोल में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ। दिल्ली में डीजल पर भी 35 पैसे का इजाफा हुआ है। मुंबई में भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े गए। कोलकाता में पेट्रोल 106 रुपये 43 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103 रुपये 1 पैसे। 24 अक्टूबर 2021 में T20 वर्ल्ड कप का पूरे क्रिकेट जगत को इंतजार। हालांकि क्रिकेट जगत में मुंह जुबानी जंग शुरू हो गई है। टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी राहुल द्रविड़ अब भारतीय क्रिकेट टीम के कोच होंगे। दुबई में बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह ने द्रविड़ के साथ बैठक की। द्रविड़ के अलावा पारस महम्ब्रे को गेंदबाजी कोच चुना गया है। आदित्य रॉय कपूर लंबे समय बाद अपनी अपकमिंग फिल्म अनटाइटल्ड फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। इस थ्रिलर जॉनर फिल्म में आदित्य रॉय कपूर बिल्कुल अलग अवतार के साथ पहली बार डबल रोल में नजर आएंगे। अभिनेता और सिंगर दिलजीत दोसांझ ने अभिनेत्री शहनाज गिल के साथ सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट की है। अभिनेत्री शहनाज गिल और सिंगर दिलजीत दोसांझ की फिल्म हौसला रख रिलीज हो गई है। एक्टर अक्षय कुमार और अभिनेत्री कैटरीना कैफ के फैंस का इंतजार खत्म हुआ। उनकी अपकमिंग फिल्म सूर्यवंशी दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। फिल्म मेकर करण जौहर का शो वन माइक स्टैंड सीजन 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म गुलाबो सितारो फिल्म अभिनेत्री फारूक जैफर का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने फिल्म